आपका भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किन्नर और 12 वर्षीय भाई की हत्या की गई है। बता दें कि घर के दीवान में दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पिछले कई दिनों से किराए पर दोनों रह रहे थे। हनुमत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर की ये वारदात बताई जा रही है, जहां डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। किन्नर और उसके 12 साल के भाई की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के दीवान में दोनों का शव मिला है और शव मिलने के बाद से ही इलाके में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये किराए के मकान में दोनों रहते थे। अब दोनों का शव बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। हनुमत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, हत्या की मुख्य वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। थाने को सूचना मिली कि अभिमन्यु सिंह के मकान से जैसे एक बदबू आ रही है और इनकी माँ भी आज आई हुई थी। उन्होंने भी इस चीज को देखा कि 3-4 दिन से इनकी जो लड़की काजल थी उसका फोन नहीं मिल पा रहा था। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ, ये मैनपुरी के मूल रूप से रहने वाले यहाँ आए थे और जब उसका मेन गेट का ताला खोला गया और अंदर जाके कमरे में देखा गया तो काजल किन्नर की डेड बॉडी दीवान में और उसका जो एक भाई है देव जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उसकी बॉडी डेड बॉडी उस बेड के सहारे पड़ी थी और लगभग 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी है, डिकम्पोज्ड है। और इस सूचना पे सारे अधिकारी यहाँ आए, फॉरेंसिक टीम आई, सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों ने इनके 1-2 साथी हैं जिन पर कुछ शक जाहिर किया है। और कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, की डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारी सामने आ रही है? किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? तो फिलहाल जो दोनों मृतक भाई बहन हैं उसकी मां ने जो है कुछ दोस्तों पर जो है शक जाहिर किया है और उसी के आधार पर पुलिस के जो एंगल है वो घूमा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करके यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार हत्या जो है वो किस तरह से की गई है और किसने की है। चूंकि जब पुलिस वहां पर जांच के लिए मौके पर पहुंची तो वहां पर कुछ जो है शराब की बोतल, बियर की बोतलें भी वहां पर मौके से बरामद हुई है। तो जो शक की सुइयां हैं वो दोस्तों पर जो है वो गहरा रही हैं। फिलहाल बताऊं आपको कि ये मैनपुरी के रहने वाली काजल किन्नर थी जो अपने 12 साल के भाई के साथ यहाँ कानपुर के हनुमत विहार थाना क्षेत्र में रह रही थी और कल देर रात जो है वो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि एक मकान से बदबू आ रही है, जिस पर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम पहुंची और जब जांच की गई तो दोनों के शव जो है वो दीवान में जो है वो पड़े हुए मिले थे। तो जो हालांकि आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले जो है इस काजल किन्नर की बात जो है वो गोलू नाम के लड़के से होती थी और उसके बाद जो है उसकी बात किसी हेमराज नाम के युवक से होने लगी, जिस पर गोलू को आपत्ति थी और गोलू ने कई बार जो है उसको टोका, तो इस पर जो है दोनों का विवाद भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ करके जो है वो जानकारी जुटा रही है और जो जांच पड़ताल है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे दीपक, जिस तरह से आसपास लोगों का बयान सामने आया है, जिस तरह से आप 2 नाम बता रहे हैं बातचीत करने को लेकर, पुलिस किस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है? क्या अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? पूछताछ के लिए किस तरह से जांच पड़ताल हो रही है? जी मयूर, देखिए बताऊं कि फिलहाल पुलिस ने जो है वो जो मृतका की मां है उससे जो है पूछताछ की है। उसने जो है मृतका के कुछ दोस्तों पर जो है वो शक जाहिर किया है और मोहल्ले वालों की बात करें, इलाके वालों की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो दोस्तों पर ही शक जाहिर किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अब उन दोस्तों की तलाश कर रही है, उन्हें हिरासत में लेकर के जो है पूछताछ कड़ाई से की जाएगी और तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो है हत्या उन्होंने ही की है या फिर किसी और ने जो है इस डबल मर्डर वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल जो है पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल जो है वो कर ली गई है और अभी फिलहाल
पुलिस जो है वो तलाश कर रही है उन दोस्तों की, ताकि जो है ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार हत्या क्यों की गई है और किसने की है। जी मयूरी। दीपक, ये जो किन्नर है जिनका नाम काजल बताया जा रहा है, इनको लेकर क्या जानकारी है? क्या इनका पेशा था, क्या काम करती थी? इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, पूछताछ तो की गई, बताया भी गया, लेकिन जो मृतका की माँ है, काजल किन्नर की माँ है, उनका कहना है कि काजल जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस किया करती थी और यही बता करके जो है वो वहाँ मैनपुरी से यहाँ कानपुर आई थी कि वो जो है स्टेज परफॉर्मेंस करेगी और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कि असल रूप से जो है इसका क्या प्रोफेशन था, ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, आसपास लोगों से भी पूछताछ की गई है। वहीं सुल्तानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि कुरवार थाना क्षेत्र के चेरे मिश्र के का पुरवा की घटना बताई जा रही है। युवक की हत्या की गई है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और हत्या किस वजह से की गई है ये भी तलाशने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। तो सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब सूचना पर देखिए पुलिस पहुंची है, हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है, युवक की हत्या की गई है गोली मारकर। और दुश्मनी यह है कि उनके जो लड़कीवा गौना कहला रहा है, तो उसका भाई जो है वो कहा धमकी देता कि हम गोली मार दे तुम्हें जिए न दे, गोली मार दे तुम्हें जिए न दे। ना है समझौता तुमके महतारी बाप कहे रहे, बात ना है ना कहें कि लैजा हम कुछ कहब ना, लेकिन उनके लड़का जो है वही कि युवक की हत्या की गई है गोली मारकर। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या मुख्य वजह सामने आई है हत्या की, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि कुरवार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां परशुरामपुर के पूरे चेती पूर्व में ये घटना हुई है। आज सुबह नित्य क्रिया के लिए युवक घर से निकला था, उसी दरमियान अज्ञात लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ दिनों पहले ही प्रेम विवाह किया था और कहीं न कहीं लड़की का भाई इस घटना से लेकर बेहद शुद्ध था, तो आशंका उसी पर व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, जल्दी खुलासे का दावा कर रही है और वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी घटना को ये अंजाम दिया गया, सुल्तानपुर का पूरा मामला है। वहीं उन्नाव में दोस्त ही दोस्त का हत्यारा बना है। शराब पीने के बाद विवाद में दोस्त की हत्या की गई है। कुल्हाड़ी से काटकर सागर को मौत की घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद आरोपी राधेलाल मौके से फरार हो गया। आरोपी के परिजनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अजगैन थाना क्षेत्र के रतनपुरवा गांव की ये वारदात बताई जा रही है। तो कुल्हाड़ी से काटकर सागर को मौत की घाट उतारा गया है। उन्नाव का ये पूरा मामला है। और संकल्प हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, ये हत्या की गई है, दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, अजगैन थाना क्षेत्र के रतनपुरवा की घटना है, जहां कुछ देर पहले एक दोस्त ने दोस्त की ही हत्या कर दी है। चूंकि घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो परिजन है आरोपी के, उनके परिजनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ का प्रयास कर रही, कि दोनों में साथ में बैठकर गाँव के ही जो मंदिर था, मंदिर के पास शराब पीने के बाद जो आरोपी युवक है राधेलाल, उसने सागर, अपने दोस्त जो सागर था, उसके
उसके साथ पहले बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद जो राधेलाल था उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसकी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके गर्दन में जो सागर है, जिसकी गर्दन में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी के परिजन है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर फतेहपुर से है, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। खेत में पड़ा हुआ युवक का शव मिला। मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। दोस्तों संग शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दोस्तों संग शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। मामले में छानबीन की जा रही है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो युवक की हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही सनसनी फैली हुई है। फतेहपुर का ये पूरा मामला है। खेत में पड़ा हुआ युवक का शव मिला है। तो मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। दोस्तों संग शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। फतेहपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। खेत में युवक का शव मिला है। मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। तो शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों संग शराब पी रहा था ये युवक, ये जानकारी सामने आई है और विवाद के बाद हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और आसपास लोगों से, परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों संग शराब पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक मुख्य वजह हत्या की सामने नहीं आ पाई है। पुलिस पहुंची हुई है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। आसपास लोगों से बयान लिए जा रहे हैं। फतेहपुर का ये पूरा मामला है। युवक की हत्या की गई है और हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और तो देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। लड़की के साथ गैंगरेप कर छत से उसे फेंका गया है। 3 युवकों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित लोगों ने फेरूपुर चौकी का घेराव किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और देखिए ये वीडियो भी सामने आया है। किस तरह से लड़की के साथ दरिंदगी की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 साल की ये लड़की है जिसके साथ गैंगरेप किया गया है। लड़की के साथ गैंगरेप कर छत से उसे फेंका गया। 3 युवकों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। लड़की की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए घटना का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। महज 14 साल की ये लड़की है जिसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को छत से फेंक दिया गया। 3 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अब लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है, बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, क्या पूरा मामला?
खैर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे संजय से। तो देखिए 14 साल की ये लड़की है जिसके साथ गैंगरेप की घटना हुई है। लड़की की हालत अब बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 युवकों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है और घटना के बाद से ही गांव के लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने फेरूपुर चौकी का घेराव किया है। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल भी की जा रही है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 14 साल की ये लड़की है जिसके साथ ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो 3 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और गैंगरेप के बाद लड़की को छत से फेंका, जिसके बाद लड़की की हालत गंभीर है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है और इलाज चल रहा है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बता दें कि धुल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा है। तो लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन, और देखिए एक बार फिर से आतंकियों को घेरा गया है। ऑपरेशन सुबह से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल एक आतंकी ढेर कर दिया गया था और लगातार देखिए ये जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। कई आतंकियों की जंगल में छिपे होने की जानकारी है और इसी के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सुबह से ही आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सुबह से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है मामले में? देखिए, किश्तवाड़ के जो घने जंगल हैं वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और बड़ी बात यह है कि खुद सेना ने व्हाइट नाइट कोर की ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की अब से कुछ ही देर पहले कि कम से कम 2 आतंकी जो हैं वो छुपे बताए जाते हैं और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो डूल इलाका है वहां पर फॉरेस्ट इलाके को सुरक्षा बलों जिनमें सेना के जवान शामिल हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं, सांझा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि ये जो आतंकी छुपे हुए हैं ये एक कैटेगरी के आतंकी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी हम आपको साफ करते चलें कि लगातार किश्तवाड़ के इलाके में अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 1 दर्जन बार जो है वो एनकाउंटर्स हुए हैं और ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है इसमें फायरिंग तक की खबर आई है, यानी कि दोनों तरफ से मुठभेड़ भी हुई है, कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और सुरक्षा बल बहुत ही आस्ता जो है आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई कोलैटरल डैमेज हमारी तरफ से ना हो सके। आप जानते हैं पहले ही कुलगाम में इस साल का या पिछले कई सालों का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, जिसमें अभी तक हम अपने 2 जवानों की शहादत भी दे चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर किश्तवाड़ में भी ये एनकाउंटर हुआ है। हम आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले किश्तवाड़ में ही एनकाउंटर हुआ था और 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। ये किश्तवाड़ का जो इलाका है ये अनंतनाग पुलवामा के साथ इसकी जो एक धार है, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो मिलता है और अक्सर आतंकी जो है वो किश्तवाड़ के इन इलाकों से होते हुए कश्मीर की तरफ आते जाते हैं। ये लगातार ये ऑपरेशन चल भी रहा है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
और चलिए अब बात करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा की। सबसे पहले खबर नोएडा से है, जहां थाना 39 पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश आबिद और फारूक गोली लगने से घायल हो गए हैं। अन्य 6 साथी भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावरों से चोरी किया करते थे। कब्जे से 2 कार, चोरी के उपकरण और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और एक बार फिर से देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावरों से ये चोरी किया करते थे, चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। कब्जे से 2 कार, चोरी के उपकरण और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बदमाश आबिद और फारूक गोली लगने से घायल हो गए हैं। 6 अन्य साथी भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं रायबरेली में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। शातिर चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ ही मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50 लाख कीमत के आभूषण बरामद किए गए हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर और कार बरामद की गई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक अंतरजनपदीय जो चोर है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कहीं चोरी की योजना बना रहा है। इस बीच में ऊंचाहार पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद जो है जो चोर था उसने फायरिंग की पुलिस के ऊपर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक जो चोर है रोहित, उसके पैर में गोली लगी है। और खबर वाराणसी से है, जहां आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आग लगने से हादसा हो गया। आरती के दौरान आग लगने से भगदड़ मच गई। 9 श्रद्धालु आग में झुलस गए। आधा दर्जन घायल हो गए। अमरनाथ मंदिर के रूप में श्रृंगार किया गया था। बता दें कि रुई से बनाई गई थी मंदिर में झांकी। आरती के दौरान रुई की बनी झांकी में आग लग गई, जिससे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो आग लगने से भगदड़ मच गई। 9 श्रद्धालु आग लगने से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज वार्षिक श्रृंगार था, जैसा कि कार्तिक इस पे श्रावण पूर्णिमा पे हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष रुई का श्रृंगार हुआ था बाबा में। तो रुई के श्रृंगार के दौरान आरती जब घुमाया गया तो कहीं पता नहीं कैसे कि आग पकड़ ली पूरे रुई में, और उसी में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। सब बच्चे लोग, बड़े लोग, भक्त लोग, दर्शनार्थी लोग भागने लगे। उसी में कम से कम 5 से 7 लोग जल गए। 2-3 बच्चों को इस घटना में ज्यादा आग लग गई है, उसमें जलन हो गई है। 2 छोटे बच्चे हो गए। भोलेनाथ उनका वो रक्षा करें। हापुड़ के खादर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। उफनते पानी ने खेत खलिहानों से लेकर घरों तक दस्तक दे दी है। 2 मकान जमींदोज हो गए हैं, तो एक परिवार मजबूरी में स्कूल की छत पर रात गुजारने को मजबूर हो गया। जलभराव इतना भयावह है कि खेत में काम कर रहे किसान का ट्रैक्टर पलट गया, लेकिन किस्मत से कूदकर उसने अपनी जान बचा ली। बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य रास्तों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। खाने से लेकर सोने तक संकट गहरा गया। हालात का जायजा लेने डीएम और प्रशासनिक टीमें लगातार मौके पर डटी हुई है, मगर दहशत में ग्रामीण चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। एक बार उंगली और बना लाओ, आओ घर में धस रहे हैं, आओ रे घर।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। बता दें कि सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और गौ सेवा भी की। सीएम योगी ने जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया। सीएम ने एक एक कर सबकी फरियाद सुनी, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।